हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो कि है अयोध्या विवाद, जो कि 1528 से लेकर 2020 राम मंदिर के शिलान्यास तक चला। तो आज इसके जितने भी कर्म रहे, जितने भी इसमें सवाल उठते हैं इस टॉपिक से कि किसको मलिकाना हक दिया जाना चाहिए था, कितने दिन ये केस चला, कब कब इसके जो केस थे वो अदालत पहुंचे। तो ये सब जो है बैकग्राउंड से लेकर के हम इसको आज जानेंगे, ताकि आपके मन में बिल्कुल भी अब ये सवाल ना रहे कि अयोध्या विवाद इतना उलझा हुआ क्यों था, इतना लंबा क्यों चला ये केस। तो आज हम शुरू से जानेंगे कि हुआ क्यों और क्यों इस पर इतना विवाद चला। तो चलिए शुरू से इसको देखते हैं कि 1528 की बात है। बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी, उसने मस्जिद बनवाई, पर अयोध्या के स्थानीय लोगों का मानना था कि यहाँ पर जो मस्जिद बनवाया गया है वो राम मंदिर को तोड़ करके बनवाया गया है। तो इसलिए इसी टॉपिक को लेकर के पहला दंगा जो हुआ वो 1853 से 1859 तक चला, और इन दंगों को रोकने के लिए बीच में ब्रिटिश सरकार आती है और एक निर्णय लेती है। सबसे पहला निर्णय यही होता है कि ब्रिटिश सरकार कहती है कि इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। जो अंदर का क्षेत्र था वो मुस्लिम को दे दिया जाता है, और बाहर का जो क्षेत्र था वो हिंदुओं को दे दिया जाता है। अब होता ये है कि 1885 में पहली बार जो केस होता है वो जिला अदालत पहुंचता है, जब महंत रघुवर दास बाहर पूजा करवाने के लिए छत की मांग करते हैं। अब जो हिंदुओं को क्षेत्र मिला था वो बाहर का क्षेत्र मिला था, तो उसमें जो महंत रघुवर दास थे वो उसके लिए छत की मांग करते हैं। तो पहला केस अगर बात की जाए कि पहले केस कब पहुंचा अदालत, तो वो था सन 1885। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डेट 23 दिसंबर 1949, यानी कि 23 दिसंबर 1949, जब मस्जिद के मुख्य भाग में भगवान राम की मूर्ति को रख दिया जाता है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि पूरे भारत में दंगे ही दंगे हो जाते हैं, और सरकार इस क्षेत्र को पूरा ही बंद कर देती है, पूरा बैन लगा देती है इस क्षेत्र पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट और है 23 दिसंबर 1949 की। उसके बाद 1950 में महंत रामचंद्र दास हिंदू की पूजा करने के लिए केस दर्ज करते हैं। फिर बात आती है 1959 की, जब निर्मोही अखाड़ा एक केस दर्ज करती है कि इस पूरे क्षेत्र का मलिकाना हक उन्हें मिलना चाहिए। उसके 2 साल बाद यानी कि 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड एक केस दर्ज करती है कि जो बाबरी मस्जिद का मलिकाना हक है वह उन्हें मिलना चाहिए। तो 3 पक्ष थे इसमें, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और एक और राजलल्ला विराजमान। तो उसके बाद अब होता यह है कि कोर्ट में इतने जल्दी फैसले तो होते नहीं हैं, तो कोर्ट के बाहर कुछ धार्मिक कमेटी का गठन होता है। तो विश्व हिंदू परिषद जो कि राम मंदिर निर्माण के लिए कमेटी बनाते हैं। अब उसके बाद जो केस दर्ज किए गए थे 1959 में, 1961 में, अब उसके धीरे धीरे फैसले भी आने लगते हैं। तो 1986 में पहला फैसला आता है कि जो फैजाबाद कोर्ट का निर्णय आता है उसमें हिंदुओं को पूजा करने के लिए अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद 1989 में रामलल्ला विराजमान के नाम से एक केस और दर्ज होता है, और यहाँ पर भी वही मांग करते हैं कि पूरे क्षेत्र पर उन्हें मलिकाना हक दिया जाना चाहिए। उसके बाद बात आती है 1990 की, जब लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं, जिसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। पूरे भारत में जो है दंगे दंगे हो जाते हैं, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वीपी सिंह की, वो भाजपा उससे अपना समर्थन भी वापस मांग लेती है। तो इतना ज़्यादा जो है इसके परिणाम खतरनाक होते हैं। उसके बाद बात आती है 1992 की। तो दंगों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की जो कल्याण सिंह की सरकार थी, उस समय तत्कालीन सरकार थी, उस समय वो पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, 6 दिसंबर 1992। इस दिन को हजारों कर सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ डाला। तो अगर इम्पॉर्टेंट डेट पूछी जाएगी बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा कर सेवकों ने, तो वो डेट थी 6 दिसंबर 1992। इस समय
उन्होंने मस्जिद को तोड़ डाला। उसके बाद वहां पर एक अस्थायी राम मंदिर की नींव रख दी। अब इसके परिणाम भी क्या हुए कि पूरे भारत में दंगे शुरू हो गए। उसके 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर को एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था लिब्रहन कमेटी, और इसके जो मुखिया थे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे मनमोहन सिंह लिब्रहन। तो इनको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ा गया उसकी जिम्मेदारी आखिर थी किसकी। और उस समय जो तत्कालीन सरकार थी नरसिम्हा राव की, वो एक प्रस्ताव रखती है कि इस क्षेत्र में राम मंदिर, मस्जिद, म्यूजियम, पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए। पर होता क्या है कि इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कठोर विरोध करती है। उसके बाद आती है बात 2002 की। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक अयोध्या विभाग बनाती है, जिसका मुख्य लक्ष्य होता है समाधान करना। तो उसके बाद अप्रैल 2002 की बात आती है, जब मलिकाना हक के लिए इलाहाबाद कोर्ट एक पीठ तैयार करती है, जिसमें थे जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस SU खान और जस्टिस धर्मवीर शर्मा। केस की सुनवाई के लिए पुरातत्व विभाग को एक रिपोर्ट जमा करने की अपील की जाती है, और पुरातत्व विभाग के अनुसार यह पता चलता है कि 12वीं शताब्दी में यहाँ पर एक मंदिर था और उसके बाद 1528 में एक मस्जिद बनवाया गया। तो देखिए बीच के जो 300 साल हैं उसके कोई भी सबूत नहीं है। सिर्फ ये पता चला कि जो 12वीं शताब्दी में था उस समय उसी क्षेत्र में एक मंदिर था और उसके बाद 1528 में एक मस्जिद बनवाया गया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 सितंबर 2010 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें राम मूर्ति का जो भाग था वो रामलल्ला विराजमान को मिला, रसोई भंडार और राम चबूतरा का जो भाग था वो निर्मोही अखाड़ा को मिला, और बचा हुआ क्षेत्र जो था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर 9 मई 2011 को रोक लगा दी। फरवरी 2016 में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा। दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जो कुल 32 केस दर्ज हो चुके थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस पूरे केस की सुनवाई जो है 2019 में की जाएगी। तो उस केस में जो पीठ तैयार की गई उसमें 5 जज थे। जो पहले जज जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नासिर थे। तो ये 5 जजों के नाम कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। 8 मार्च 2019 को पूरे विवाद को सुप्रीम कोर्ट एक मध्यस्थता पैनल को सुलझाने को कहती है। मई 2019 में मध्यस्थता पैनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करती है, पर ये जो मध्यस्थता पैनल थी ये भी कोई निर्णय नहीं ले पाती। उसके बाद 6 अगस्त 16 अक्टूबर 2019 से तक 40 दिन की सुनवाई तक केस जो है इसकी सुनवाई होती है। और ये जो 40 दिन की सुनवाई थी, जो अयोध्या विवाद था, वो अब तक का सबसे दूसरा लंबा केस रहा। अगर सबसे पहले लंबे केस की बात की जाएगी तो वो केशवानंद भारती केस था, जो कि 68 दिन चला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पार्टी को मॉडलिंग ऑफ रिलीफ जमा करने को बोलती है। तो देखिए मॉडलिंग ऑफ रिलीफ क्या होता है, जो पार्टीज ने क्लेम मांगा है अगर उनको वो ना दिया जाए तो वो उसका जो अल्टरनेट है उसको जमा करने के लिए बोलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये इसीलिए जो है पार्टी से मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने को कहती है। उसके बाद बात करते हैं निर्मोही अखाड़ा, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन। वो कहते हैं कि अंदर का क्षेत्र हमें मिलना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसका रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे राजीव धवन। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद तोड़ी गई, जो कि एक गैर कानूनी गतिविधि थी, इससे किसी दूसरी पार्टी को लाभ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि राम चबूतरे में पूजा करने से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी। उसके बाद तीसरी बात, रामलल्ला विराजमान जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे CS वैद्यनाथन, वो ये कहते हैं कि हमेशा से ही यहाँ पर राम मंदिर था और इसका पूरा मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। अब पुरातत्विक विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो मस्जिद के खंबे थे उसमें हिंदू कला पाई गई थी। तो सभी
सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और आस्थाओं और भावनाओं को किनारे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि मस्जिद होने के बावजूद हिंदू को पूजा करने पर कभी रोक नहीं लगी। 1857 से बाहर के हिस्से पर जो हिंदू पूजा करते आ रहे थे, इससे उनका वहाँ पर नियंत्रण स्थापित होता है, यानी कि उनका एक कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड होता है। 23 दिसंबर 1949 से मुस्लिम को नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई। इससे उनका पूजा करने का अधिकार वंचित हुआ, यानी कि राइट टू वर्शिप उनका डिप्रीव्ड हुआ है। तो उसके बाद एक आर्टिकल 142 है, उसकी पावर को यूज़ करते हुए अब आर्टिकल 142 यानी कि अनुच्छेद 142 में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की जांच और दंड को सुरक्षित करते हैं। तो इसी की पावर को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है और कहती है कि 2.77 एकड़ जमीन रामलल्ला विराजमान को दी जाएगी और 5 एकड़ जमीन उसी क्षेत्र के आसपास सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। इसी के तहत 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाता है। तो ये थी जो पूरा अयोध्या विवाद था 1528 से लेकर 2020 तक। इसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट डेट्स देखी, सारे इम्पोर्टेंट केस देखे। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको अयोध्या विवाद से जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार इसको दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।